प्रधानमंत्री जी उड़ीसा मुद्दे पे, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त मुद्दे पे दिल्ली में मीटिंग किए, उसमें अलग कुर्ता था और उड़ीसा पहुंच गए अलग कुर्ता पहन के। आज प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान के ऊपर लाठी चले तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते, मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। आप बताइए, पुलवामा के खुलासे पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। अरे कभी तो प्रधानमंत्री जी आप नैतिक जिम्मेदारी अपनी ले लीजिए। एक तरफ संसद भवन का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, एक तरफ बहन बेटियों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहा था। मैं कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं है? सच दिखा, अरे सच तो ये भी दिखा दीजिए ना मोदी जी का सच दिखा। देखिए 1.5 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वैकेंट इन इंडिया दिखा दीजिए भैया मोदी जी का। ये पेपर दिखाएंगे नहीं मोदी जी को? क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी की बार बार देश को विदेशों में जाके अपमान करें? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री जी का कुर्ता फिर चेंज हो गया। अभी वहां दौरा किए हैं उड़ीसा में, जो दिल्ली में उन्होंने उड़ीसा की घटना को, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त में जो लोग वहां पे 300 से ज्यादा लोग उसमें दुर्घटना में ग्रस्त हो गए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री जी उड़ीसा मुद्दे पे, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त मुद्दे पे दिल्ली में मीटिंग किए, उसमें अलग कुर्ता था और उड़ीसा पहुंच गए अलग कुर्ता पहन के। मोदी जी वाकई में देश के जनता के प्रति उनकी संवेदना है, या प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार मंत्री के तौर पे देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे? आज बताइए, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रचार के जरिए बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि वो तो कभी स्टेशन मास्टर भी बन जाते हैं, हरी झंडी रोज दिखाने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं है इस देश में। और राहुल गांधी जी ने क्या अपमान किया, आप बताइए। मोदी जी एक बात बताइए, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों से मिलने गए और कुर्ता बदल लिया, उसमें भी आप। अरे भैया, तो देश के प्रधानमंत्री शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं या अपनी फोटो जी भी करवाने जा रहे हैं? ये तो पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जब एक दौर में रेल मंत्री थे तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान के ऊपर लाठी चले तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते, मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। आप बताइए, पुलवामा के खुलासे पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। अरे कभी तो प्रधानमंत्री जी आप नैतिक जिम्मेदारी अपनी ले लीजिए। क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने कहा ये जो सुरक्षा कवच था ये उस रोड पे एप्लीकेबल ही नहीं था। ये प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं जो तमाम मुद्दों को दबा के देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको सीधे तौर पे 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो आप ट्रेन टकरा गए, उसके लिए भी अरे भैया, ट्रेन इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं हम जांच कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई इन्होंने? ये बैठक नहीं करना चाहते, ये केवल फोटो करवा के और प्रचार करना चाहते हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या देश की अपमान किया? यही तो कहा है मोदी जी भगवानों को समझा देंगे। ये गलत कहा है मोदी जी, सही बात है, भगवान को भी समझाने चले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री बहन बेटियों को समझा नहीं पाते, बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाते, किसानों को न्याय नहीं दिला पाते, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ अंधभक्तों के भगवान बन जाते हैं। आपके भी भगवान है मोदी जी, हैं? आप तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हमारे भगवान नहीं हैं, हमारे भगवान हमारे आराध्य हैं, लेकिन कुछ अन्नभक्त ऐसे हैं जो मोदी जी को भगवान मान लिए हैं। वो तो कह रहे हैं 500 रुपए चावल हो जाए, आटा हो जाए, फिर भी बात। अरे भैया, कोई कह रहे हैं 500 रुपए। ऐसी अंधभक्ति मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन अंधभक्तों गलतफहमी मत पालो। 24 में इनकी कुटाई ऐसे होगी कि ये जो लोग देश की जनता को लूट के पैसा खाए हैं, देश की जनता इनसे वसूलने का काम करेगी। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि सेंगोल नेहरू जी छड़ी का प्रयोग करते थे। अब उसी तरीके से क्या कहेंगे, नेहरू जी ने ट्रेन की पटरी का लोहा बेच लिया था, इसलिए ट्रेन पलट गई है। नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? पहले तो आए दिन पलटती थी, आए दिन। अरे भैया, इतना बड़ा हादसा, मैं उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिवार से पूछिए, जिसके शासनकाल में, कोरोना शासनकाल में
तमाम ऐसे नदियों में सौ पड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के कानों पे जू नहीं लगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। एक तरफ संसद भवन का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, एक तरफ बहन बेटियों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहा था। मैं कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं है जो अपराधियों को बचाने का काम करते हैं? ये सरकार केवल जिल्लत खोरी सरकार है, पनौती सरकार है भैया। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पनौती हैं। तो रेल दुर्घटना पे आप जो है आपत्ति को जो अपमान कर रहे हैं। अरे भैया, अपमान नहीं मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, आप तो नैतिक जिम्मेदारी दीजिए। जब प्रचार करने का समय होता है तब आप बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। सुरक्षा करा उसका पूरी मीडिया में ढिंढोरा पीटा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस दुर्घटना हो गई, आप कपड़ों पे अरे भैया बागेश्वर बाबा कहाँ हैं? अरे हम बागेश्वर बाबा को खोज रहे हैं भैया। बागेश्वर बाबा क्यों नहीं बताए कि दुर्घटना होने वाली थी, ट्रेन को रुकवा देना चाहिए था? वो तो चमत्कारी बाबा हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़े ऐसे चमत्कारी बाबा आए और बड़े ऐसे बलात्कारी बाबा बचाए चले गए। आप बाबा पे सवाल उठा रहे हैं। आप असली हिंदू होते हैं, टीका जो लगाए हुए हैं। क्यों टीका बाप की भभूति है आपके? नहीं टीका। अरे भैया आप बताइए, बाबा का अपमान, चमत्कारी बाबा है, उनको बता देना भैया। देखिए मैं कहता हूँ, चमत्कारी बाबा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। उन्होंने देश के प्रति कहीं ना कहीं वफादारी नहीं की है, उनको बता देना चाहिए था। अगर चमत्कारी है कि वाकई में ये जो दुर्घटना होने वाली है बच जाती, इतने लोगों की जान बच जाती ना। आज बड़े आंसू आ रहे हैं जिस तरीके से वो तस्वीरें देखने को दिल दहलाने वाली तस्वीरें वो दिखाई दे रही हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए, आप कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो लीजिए। लेकिन भाजपा के कहाँ, आप जैसे मीडिया के कहाँ दिखाएंगे? एक तरीके से आपने देखा होगा, अखबार भी नहीं छाप रहा था सच बहन बेटियों को न्याय के लिए, लेकिन उस प्रिंट मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पे लगे आरोपों पर उन्होंने पर्दाफाश किया है। अब तो मोदी जी आपको पता होना चाहिए, अब तो मोदी जी को शर्म करनी चाहिए। मोदी जी लेकिन नहीं, अपनी बहनों को, अपनी फूल सी बेटियों को संभाल के रखिए, क्योंकि सत्ता में भी औलाद बैठे हैं, सत्ता में भी औलाद बैठे हैं। अगर इन फोन आ गया मोदी जी का, मोदी जी का फोन आ गया, फोन आ गया। अरे फिर फोन आ गया मोदी जी का, बताए हैं यही सवाल पूछे। जैसे आपने देखा होगा श्वेता आंटी जी जिस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए सबसे बड़ा चरण बंधन हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। अब व्हाट्सएप से मैसेज भेज दीजिए आज तक को, अभी खबर चल जाएगी। जिस तरीके से पूरी एजेंडा और पूरे प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा किसी भी समुदाय धर्म जो अपराध होता है उन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। लेकिन वाकई में बीजेपी और स्ट्रीम मीडिया भुनाने का पूरी तरीके से काम करती है, पूरी तरीके से भुनाने का काम नहीं करती है। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। सबसे पहले ट्वीट किया था, क्या किया था मोदी जी ने? अरे भैया आपने देखा एक वीडियो नहीं देखी है अश्विनी वैष्णव की? देखे पत्रकार कौन, चैनल कौन सा है तुम्हारा? गोलगप्पा टाइम्स, गोलगप्पा टाइम। अरे ऐसे ऐसे खबर चैनल आ गए हैं, क्या बताएं हम, सच दिखाते हैं, सच दिखा। अरे सच तो ये भी दिखा दीजिए ना मोदी जी का, मोदी जी का सच दिखा। देखिए 1.5 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वैकेंट इन इंडिया दिखा दीजिए भैया मोदी जी का। ये पेपर दिखाएंगे नहीं मोदी जी को, और ये भी नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी को, कुछ दिखाइए नहीं देता है भैया। बड़े प्रधानमंत्री के आप प्रधानमंत्री जी से आप जलते हैं, उनके कामों से जलते हैं, इसीलिए विरोध करते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जलते हैं भैया, आप जलते हैं उनके कामों भैया। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा, प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में प्रचार मंत्री बन चुके हैं, हम प्रधानमंत्री जी से जलते हैं? अरे भैया फिरता देखकर कौन सा चल डंका बज रहा है पूरे विदेशों में? आपके झोला में क्या है? झोला में क्या है आपके बताइए? देखिए भैया झोला चक्कर, झोला चक्कर है मोदी, झोला चक्कर। देखिए प्रधानमंत्री, अरे बड़े बड़े नेता पैर छू रहे हैं। अरे बड़े बड़े क्या ये भाई, ये तो विदेशों में डंका बज रहा है। अरे भैया मैं कहता हूँ इन जैसे लोगों को चरण बंधन के लिए भेज दीजिए। मोदी जी का सुबह चरण का, अच्छा मोदी जी झाग तो नहीं निकल रहा है, इतना चरण बंधन करिए। ऐसे चरण बंधन वाले पत्रकार अगर रहे तो देश है। झाग भैया